पान के कितने टाइप्स होते हैं? चबाने वाला पान नहीं, फिगर ऑफ स्पीच वाला पान। पान किसे कहते हैं, इस पर मैंने एक लॉन्ग फुल वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दिया है। इसलिए आज मैं डायरेक्ट पान के टाइप्स में जाऊंगी। बट बिफोर देन एज यूजुअल, नमस्ते, मैं हूं सुभलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पान के टाइप्स इस प्रकार है: होमोफोनिक पान्स, होमोग्राफिक पान्स, होमोनिमिक पान्स, कंपाउंडेड पान्स, मेटोनिमिक पान्स एंड पैरोनोमिस्टिक पान्स। तो सबसे पहले हम आते हैं होमोफोनिक पान्स में। तो ये इस तरह के पान होते हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन उसके मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे LOSE लॉस, जिसका मतलब होता है खोना, LOSS लॉस मतलब नुकसान, HAIR हेयर मतलब बाल, HARE हेयर मतलब खरगोश। यहाँ इनके स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ऐसे पान के एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। ये एग्जाम्पल्स मैंने क्रोम से लिया है। जैसे yesterday I accidentally swallowed some food coloring. The doctor says I am okay, but I feel like I have died a little inside. यहाँ डाइड का दो मीनिंग निकलता है। DYD डाइड का मतलब होता है कलर और DID डाइड का मतलब होता है मरना। तो इस तरह से होमोफोन्स का यूज़ करने से इससे एक फ़नी साउंड हमें मिल रहा है, राइट? तो ये था होमोफोनिक पान। अब आते हैं होमोग्राफिक पान में। तो इस तरह के पान का यूज़ राइटिंग में किया जाता है। ऐसे पान में शामिल होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं बट मीनिंग डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BOW बो, जिसका मतलब झुकना, और BOW बो, जिसका मतलब होता है धनुष। एक स्पॉट का मीनिंग होता है धब्बा, दूसरे स्पॉट का मीनिंग होता है खोजना और तीसरे स्पॉट का मीनिंग होता है स्थान। यहाँ सबका स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। अब होमोग्राफिक पान का एग्जाम्पल देखो। डिड यू हियर अबाउट द गाय हुज होल लेफ्ट साइड वॉज कट ऑफ, ही इज़ ऑल राइट नाउ। यहाँ ऑल राइट का दो मीनिंग निकलता है, कंप्लीटली राइट साइड पर और दूसरा बिल्कुल ठीक। अब आते हैं तीसरे नंबर वाले पान में, यानी कि होमोनिमिक पान। तो होमोनिमिक पान वो होता है जिसमें यूज़ किए जाते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। यहाँ दो होमोफोन्स का यूज़ हुआ है, फ्लाइज एंड लाइक। यहाँ फ्लाइज का मीनिंग होता है उड़ान और यहाँ फ्लाइज का मीनिंग होता है मक्खी। यहाँ लाइक का मीनिंग निकलता है की तरह या के जैसे और यहाँ लाइक का मीनिंग निकलता है पसंद करना। अब हम जानेंगे फोर्थ नंबर वाले पान यानी कि कंपाउंडेड पान के बारे में। कंपाउंडेड पान को कॉम्प्लेक्स पान भी कहा जाता है। इसमें इंक्लूड होते हैं दो या दो से ज़्यादा फनी वर्ड्स यानी कि पान वाले वर्ड्स एक ही स्टेटमेंट में। ये वर्ड्स होमोफोनिक भी हो सकते हैं या होमोग्राफिक भी हो सकते हैं या फिर होमोफोनिक और होमोग्राफिक दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स के यूज़ करने से स्टेटमेंट फनी एंड रिडिकुलस यानी कि हास्यास्पद साउंड करते हैं। अगर आप होमोफोन्स या होमोग्राफ्स के बारे में नहीं जानते तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दिया है। अब हम आते हैं नंबर 5 में यानी कि मेटोनिमिक पान में। मेटोनिमिक पान ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है जिसमें किसी वर्ड या फ्रेज को ऐसे चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है जिससे वो क्लोजली अटैच्ड हो। अब हम आते हैं 6th वाले यानी कि सबसे लास्ट वाला पान का टाइप, पैरोनोमिस्टिक पान में। पैरोनोमेसिया पनिंग के लिए एक फॉर्मल टर्म है। ये पान का वो टाइप है जिसमें फेमस इडियम्स यानी मुहावरे, प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें या फिर फ्रेज़ों को तोड़ मरोड़ कर एक फ़नी ट्विस्ट दिया जाता है जिससे सुनने वाला शख्स हंसने पर मजबूर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई यूज़ टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक एनफ डो।
यहाँ डो का दो मीनिंग निकलता है, एक तो आटा का गोला और दूसरा पैसा। तो ये थे पान के सभी टाइप्स। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। एनीवे, लेट्स मीट अगेन in the next video with a new topic. Till then, bye.